नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आईएएस पीसीएस पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मतलब आप इसको कहाँ से पढ़िए, कहाँ से नहीं पढ़िए, या फिर कितने क्वेश्चन आते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें डिबेटेबल रहती हैं और मुझे बहुत से मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेके। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। इसके बाद आपका यूपी स्पेशल को लेके जो डाउट है, जो संशय है मन में, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हाल ही में अपनी पॉलिटी की वन लाइनर को रिलीज किया है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मेरी पॉलिटी की वन लाइनर है, साथ ही मेरी साइंस की वन लाइनर भी अवेलेबल है, जैसा आप ये देख सकते हो। तो इसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए और इसके बाद बहुत लोगों ने कहा है कि सर आप ज्योग्राफी की भी वन लाइनर ला दीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ज्योग्राफी की भी वन लाइनर लाऊंगा। और मैंने सोचा है कि ज्योग्राफी की वन लाइनर जो है वो थोड़े प्रिंटेड फॉर्म में रहे। रीजन ये है कि मुझे बहुत से मैप्स, बहुत से डायग्राम उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। और मैप को अगर मैं हाथ से बनाऊंगा तो उतनी एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी जितना आपको प्रिंटेड डायग्राम में मिलेगा। और देखिए, इस महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक तक मैं ज्योग्राफी की वन लाइनर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी आप मेरे साइंस और पॉलिटी की वन लाइनर को ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ को लेने के बाद अगर कोई इशू आपके पास होता है तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे या फिर इस ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया था 2019 में, और इसके प्री का मार्कशीट अभी रिलीज हुआ, जिसमें मुझे 138 मार्क्स मिले हैं GS1 में। तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और मुझे यूपी पीसीएस के प्री को लेकर काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना अनुभव ही आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे जो नॉलेज है वो आप तक भी पहुँचे और आपको भी फायदा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को बारी बारी से कवर करेंगे। पहला ये है कि क्या इंपॉर्टेंस है यूपी स्पेशल की यूपी पीसीएस प्री में। दूसरा आपका ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा, कौन कौन से आप सोर्सेज रेफर करिए। मैं इंग्लिश रिसोर्स और हिंदी रिसोर्स दोनों की बात करूंगा। और चौथा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक आपको पढ़ना है, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, हम इनकी बात डिटेल वे में करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी यूपी स्पेशल की। तो देखिए, अगर हम बात करें यूपी स्पेशल के बारे में, तो आपको यूपी स्पेशल से 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये आपके 8 से 10 क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक जीके, जो यूपी की स्टैटिक जीके होती है उसमें से पूछा जाएगा, और एक होता है आपका यूपी करंट अफेयर्स। तो ये दो पार्ट में आपका डिवाइडेड रहता है, और मैक्सिमम पार्ट जो रहता है वो यूपी करंट अफेयर का रहता है, और बहुत ही कम पार्ट जो है वो स्टैटिक जीके का रहता है। तो जो भी आप रिसोर्स पढ़ोगे उसमें ये कोशिश करोगे कि आपका यूपी करंट अफेयर ज्यादा पोर्शन कवर करे एज कम्पेयर टू यूपी स्टैटिक जीके। तो आपको पहले सवाल का तो जवाब मिल गया कि कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस को टारगेट करना है पढ़ते वक्त। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कटआउट लगाए हैं, जिससे आपको समझ में आए। आपका ये क्वेश्चन था कि यूपी का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है इन टर्म्स ऑफ एरिया। आपका ये क्वेश्चन था, ये यूपी बजट से पूछा था, जिसमें यूपी बजट ने, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जो टैबलेट प्रोवाइड करी थी स्टूडेंट्स को। तो किस स्कीम के अंतर्गत ये टैबलेट प्रोवाइड करी थी, यहाँ पे ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा रामसर साइट यूपी में नहीं है। तो बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एनवायरमेंटल साइट्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क यूपी में है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन से आप ये देख सकते हो। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे आपको ये बताना था। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ लोकेटेड है। यहाँ पे देख सकते हो आपके ऑप्शंस है। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा है कि कानपुर और लखनऊ जो है वो मिलियन सिटीज कब बने, किस सेंसस के अंदर बने। तो ये काफी टफ क्वेश्चन का नेचर है। इतना क्वेश्चन आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना ज्यादा स्टैटिक चीजें आप याद नहीं कर पाओगे। तो इस साल तो मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ा ही था। यहाँ पे आपका स्कीम दिया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में कौन सा इसमें से सही नहीं है। मतलब बेसिकली पूछा है कि कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं इसमें फुलफिल करता है, ये क्वेश्चन है। आपको ये पूछा है कि नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, तो उसमें यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट है एज ऑफ जून 2021। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्मार्ट सिटीज कितने हैं यूपी में। इस क्वेश्चन में आपसे बेसिकली पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने राम प्रसाद बिस्मिल के लिए जो बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी वो किस प्लेस में मनाई थी, यूपी के किस प्लेस में उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में आप कि ज्यादातर चंक ऑफ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर की तरफ है और कुछ ही क्वेश्चन जो है स्टैटिक की तरफ है। तो हमने यहाँ ये भी देख लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमको देखना है कि कौन कौन से आप रिसोर्सेज रेफर कर सकते हो। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों रिसोर्सेज की मैं बात करूंगा। तो अगर मैं सबसे पहले हिंदी की बात करूं, तो हिंदी में जो सबसे बेस्ट और वन स्टॉप रिसोर्स है वो है आपकी घटना चक्र की तथ्यसार। अगर आप घटना चक्र की तथ्यसार पढ़ रहे हो तो आपको इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तथ्यसार में आपको यूपी का जीके भी मिल जाएगा प्लस यूपी के करंट अफेयर मिल जाएगी। तो इसके अलावा आप कोई और बुक रेफर मत करिए। और मैं इंग्लिश मीडियम वालों से भी कहता हूं, अगर उनको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है और वो घटना चक्र की तथ्यसार पढ़ सकते हैं तो उनको कोई और रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसी के साथ जा सकते हैं। बट अगर से उनको प्रॉब्लम है हिंदी पढ़ने में तो मैं उनके लिए दूसरा रिसोर्स बताता हूं।
जो कि है आपकी स्टडी आईक्यूज के वीडियोस। स्टडी आईक्यू के वीडियोस आते हैं, आप चैनल पे देख सकते हो। जैसा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये आप सर्च करोगे ना यूपीपीसीएस करंट अफेयर 2022 स्टडी आईक्यू, तो आपको एक वीडियो मिलेगा, पहला वीडियो जो 3 घंटे का वीडियो है, और ये गौरव गर्ग सर ने लिया है, जो जनवरी से दिसंबर 2021 तक के पूरे साल का करंट अफेयर है। तो इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हो, तो आपका 1 साल का करंट अफेयर ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। मैं तो ये बोलता हूं कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देख लें, तो उनका 1 साल का करंट अफेयर ऑलमोस्ट ब्रशअप हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के छात्र जो हैं वो या तो अरिहंत की नो योर स्टेट आती है वो पढ़ सकते हैं, या तो राकेश सारस्वत जी की यूपी के लिए बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। वो स्टैटिक यूपी के लिए बुक है। तो आप इन दोनों रिसोर्स में से कोई भी एक रिसोर्स चूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बुक की पिक दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। ये है आपकी घटना चक्र की तथ्यसार, ये 2021 का एडिशन है, 2022 का आने वाला है, तब आप ले लीजिएगा। बाकी ये परीक्षा वाणी की है, तो जो लोग परीक्षा वाणी पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग परीक्षा वाणी आराम से पढ़ सकते हैं। बट जिन्होंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप तथ्यसार पढ़िए, ज्यादा अच्छी बुक है। इसके बाद ये आपकी बुक है राकेश सारस्वत जी की, ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, तो जिनको पढ़ना है वो ये पढ़ सकते हैं। बट मुझे लगता है ना, ये बुक ना मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा लिखी गई है, मतलब इसमें आपको मेंस के कंटेंट अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए, करंट के लिए तो है नहीं, स्टैटिक के लिए पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक के लिए आपकी ये नो योर स्टेट भी आती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बट स्टैटिक जीके जो है यूपी का, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। आपने देखा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है। इवन मैं आपको कहता हूं कि अगर से आपको यूट्यूब वीडियो मिले ना जिसमें स्टैटिक जीके को अच्छे से बताया गया है, तो आप यूट्यूब वीडियो के थ्रू लीजिए, मतलब बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे पास उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी, मुझे लगा था कि बहुत पूछ लेंगे यूपी जीके का, क्योंकि बाकी स्टेट के आयोग जो है वो अपने स्टेट के जीके बहुत पूछते हैं, तो मुझे लगा था यूपी भी पूछेगा, बट इतने क्वेश्चन आए नहीं थे। तो इसीलिए आपको अगर यूपी का स्टैटिक जीके पढ़ना हो तो आई वुड सजेस्ट कि आपको यूट्यूब का वीडियो देख लो, तो उसमें आपकी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगे। नहीं तो आप ये बुक तो पढ़ ही सकते हो, बुक तो आपके सामने ही है। तो अगर से मैं अपने आपको फाइनली समराइज करने की कोशिश करूं, तो दोनों हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जाकर स्टडी आईक्यू का जो वीडियो है 1 साल का करंट अफेयर यूपी का, उसको देख लेंगे। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो है वो तथ्यसार पढ़िए, और अगर से इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में कंफर्टेबल है तो वो भी तथ्यसार पढ़ लें। इसके बाद उनको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर से आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप राकेश सारस्वत जी की बुक से पढ़ लीजिए, या फिर अरिहंत की बुक से आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। क्योंकि स्टैटिक यूपी थोड़ा कम आता है, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बट लीव नहीं करना है, चीजें छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता कि आ जाए। पिछले 2-3 साल से नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि बहुत लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं कि यार यूपी के एग्जाम है तो यूपी के क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं। तो हो सकता है कि आयोग बढ़ा दे, तो आप कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। बाकी हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं यूपी स्पेशल की। तो जब आप रिसोर्सेज पढ़िए, चाहे कोई भी बुक पढ़िए, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, टारगेट करने हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला आपका करंट अफेयर ही है, तो करंट अफेयर में आपको 2-3 चीज फोकस करना है। पहला, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो बिल लाती है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे यूपी से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे यूपी के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, ये सारी चीज आप देख लेंगे कि यूपी में कहां पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या लोकेटेड है, अच्छे से इस चीज को पढ़ लेंगे। बाकी तीसरा, आप देखेंगे कि यूपी में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने स्मार्ट सिटीज हैं, कितने 10 लाख प्लस सिटीज है, मतलब मिलियन प्लस सिटीज है, उनको कब मिलियन प्लस सिटीज अनाउंस किया गया, ये भी चीज आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही आप वो चीज देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई स्कीम चल रही, तो अगर उसमें यूपी से रिलेटेड कुछ है, तो वहां पे यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हृदय स्कीम है, तो हृदय स्कीम में आपके कौन कौन से यूपी के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। आपका प्रसाद स्कीम है, तो प्रसाद स्कीम में यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये सब चीजें आप देख लेंगे। और आपका फाइनली है रोडवेज, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। आपको देखना है कि जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो एक्सप्रेसवे कौन कौन से एरिया से पास हो रहे हैं, किन किन एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं, आपको ये देखना है। बेसिकली इंडस्ट्री को लेकर देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो है किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वहां पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लस आपको एग्रीकल्चर को देखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फेमस है। यहाँ पे साथ में आपको देखना है ओडीओपी। ओडीओपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जो है सबसे फेमस है। तो वो लिस्ट आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूं, तो उस लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए अभी तक पूछा नहीं है, बट पूरे चांसेस है कि हो सकता है क्वेश्चन इससे आ जाए, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है और इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे यूपी गवर्नमेंट प्रमोट करती है। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक है जो आपको यूपी स्पेशल में पढ़ने हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर से आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। यूपी पीसीएस को लेकर मेरी और भी वीडियो आने वाली है, मैंने बहुत सी वीडियो पहले भी निकाल दी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।